हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीएसएसबी ने एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वैकेंसी नोटिस जारी किया है, जो कि है एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 2025, जो कि आपके कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मींस डीएसएसबी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2025 आपका यहां पर जारी हो गया है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले आपको इसकी एलबीटी कंडीशंस पता होनी चाहिए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यह सभी जानकारी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आप डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको इससे रिलेटेड जानकारी fastjob.com पर भी देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर फ्रेंड्स 714 पोस्ट के लिए आपका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात करेंगे इस वीडियो में डीएसएसबी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर देखिए, यह इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है डीएसएसबी एमटीएस का। यहां पर नोटिफिकेशन आपको दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है 17 दिसंबर 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 15 जनवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एमपीएस की ये वैकेंसी है, मींस मल्टीटास्किंग स्टाफ की, और ऑल इंडिया कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको दी गई है वैकेंसीज डिटेल, साथ में दिया गया है पे लेवल। तो देखिए, एमटीएस की जो ये वैकेंसी है, ये आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसीज आपको डिवाइड करके बताई गई है। पोस्ट कोड है 8035 और इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 714। और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डीएसबी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 जनवरी 2026 तक। इसके बाद इसका जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर वैकेंसीज बताई गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है अप्लाई करने के लिए वो मैट्रिकुलेशन रहता है, मतलब 10वीं क्लास पास आउट अगर आप हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल जो रहेगा वो फ्रेंड्स आपका लेवल 1 का रहेगा। 18,000 से 56,900 सैलरी रहती है। नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट आपकी रहती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है, मींस मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम है 27 साल। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी आती है उनको अपर एज में जो छूट है वो आपको मिल जाती है। यही तरीका फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बताया गया है। बेसिकली 10वीं क्लास पास आउट ही आपका यहां पर रिक्वायर्ड होता है अप्लाई करने के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस या अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई कर रहे हो तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आप यहां पर डिपार्टमेंट वाइज भी वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं, इनमें ही जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं एलबीटी की। तो देखिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, ये सब आपके यहां पर 15 जनवरी 2026 को काउंट होगा। मतलब इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, वो अप्लाई का वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। डीएसएसबी ऑनलाइन से ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसमें फ्रेंड्स जो लिंक है वो आपका 17 दिसंबर को दोपहर को स्टार्ट होगा और 15 जनवरी 2026 की रात तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन मोड में। अब यहां पर देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी, जो कि 100 रुपए फीस रहती है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा कराना है। पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट है एससी कैटेगरी के, एसटी के या पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो आपको यहां पर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट को 100 रुपए फीस यहां पर पे करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं एग्जाम स्कीम की। तो यहां पर देखिए, जो डीएसएसबी है वो 1 ईयर एग्जाम यहां पर कंडक्ट कराता है एमईएस का। अब यहां पर देखिए, आपको बताया गया है 2 घंटे की ड्यूरेशन का आपका जो एग्जाम है वो होता है और इसमें टोटल 200 एमसीक्यू होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 200 रहते हैं। अब यहां पर जो एमसीक्यू है उसमें आपको बताया गया है कि देखिए, एक तो आपका क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के। अब नीचे देखिए, आपसे कहा गया है 40 मार्क्स ईच, मतलब जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है।
200 क्वेश्चन 200 नंबर के। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसके भी आपके यहां पर 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी आपके 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। इसके बाद आपका टेस्ट होता है हिंदी लैंग्वेज एंड कंपैशन का, और एक टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन का। तो इसके भी है 40-40 मार्क्स के, मतलब ओवरऑल 200 क्वेश्चंस होंगे। 200 मार्क्स का आपका जो है पेपर रहेगा। अब यहां पर देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपकी यहां पर फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स के, मतलब 1/4 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। इसके बाद स्किल टेस्ट, इंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, अगर रिक्वायरमेंट होगी जॉब की तो वो आपका कंडक्ट किया जाता है। मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आता है पोस्ट प्रेफरेंस। तो यहां पर देखिए, एमटीएस के लिए आप वेरियस डिपार्टमेंट में जो है प्रेफरेंस यहां पर दे सकते हैं। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है प्रेफरेंस देनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म में जमा करा पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जो आपका टियर 1 एग्जाम है उसके बेसिस पर आपका इसमें जो सिलेक्शन है वो आपका यहां पर किया जाता है। इसके बाद आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिए गए हैं जो कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए, नीचे आपको रिजर्वेशन बेनिफिट बताए गए हैं। ये आपका क्राइटेरिया आपको जाना बहुत जरूरी है। क्या है इसके अंदर? सबसे पहले देखिए, SC, ST, OBC, EWS, PH या एक्स सर्विसमैन। इसमें फ्रेंड्स आपको जो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलता है। कट ऑफ डेट जो है वो लास्ट डेट रहेगी। इस डेट तक आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास लेटेस्ट EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC कैंडिडेट को यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होती है, अगर आप OBC दिल्ली है तो ही आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, और आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो कट ऑफ डेट से पहले का होना जरूरी रहेगा। और इसमें आपसे कहा गया है, OBC कैंडिडेट के पास जो OBC NCL सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद का और क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। पर अगर मान लीजिए आप OBC दिल्ली के निवासी नहीं है, OBC आउटसाइड दिल्ली निवासी है, तो उस कंडीशन में आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपको जो बेनिफिट है वो आपको यहां पर OBC कैटेगरी का नहीं मिलता, बाकी अदर कैटेगरी जो है उनके लिए आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आपको क्या क्या छूट मिल सकती है? जैसे SC, ST है, OBC है, PH कैटेगरी है, आपको यहां पर बताया गया है अपर एज में जो छूट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस आपको बताए गए हैं। तो यहां पर जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जो भी क्राइटेरिया है वो 15 जनवरी 2026 को ही काउंट किया जाएगा। जो कट ऑफ डेट है उस डेट पर ही आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपका एज लिमिट भी इसी डेट पर काउंट किया जाएगा। आप केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते DSSP के पोर्टल पर, क्योंकि 10वीं के मार्कशीट के जो रोल नंबर्स हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है, उससे ही आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर होता है। बाकी फ्रेंड्स, जो भी आपको क्राइटेरिया दिया गया है वो आप चेकआउट कर पाएंगे। और इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए, कुछ यहां पर एनेजर भी दिए गए हैं जो कि ऑफिस मेमोरेंडम है, तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको जानकारी फिल करनी है, कैसे आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार ये जानकारी को चेक जरूर कर ले। तो देखिए, DSSB MTS रिक्रूटमेंट 2025 है या DSB MTS वैकेंसी 2025 है, ये आपकी फ्रेंड्स जारी हो गई है। 17 दिसंबर 2025 तक से जो है लिंक इसका एक्टिवेट हो जाएगा। 15 जनवरी 2026 तक आप इसमें जो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कैसे आवेदन करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होगी, ये सब हम फॉर्म अप्लाई के वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, लिंक DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, या फ्रेंड्स आप fastjob.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। 10वीं पास ये वैकेंसी है, 700 पोस्ट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको यहां पर जो भी इससे क्राइटेरिया चेक करना है तो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कर ले। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।